विचार करना चाहिए कि उस कला में मेरा कितना हाथ है, उस कला में मेरी सहभागिता कितनी। समझ गए? किसी भी समस्या का समाधान करना हो, एकांत में ईमानदारी से विचार करना चाहिए। यह जो समस्या है मेरे जीवन में या परिवार में, उसमें मेरा कितना हाथ है, पहले इस पर विचार करना। जब निष्पक्ष विचार करने पर लग जाए कि मेरा कोई हाथ नहीं है, तब फिर किसका हाथ है? जिसका हाथ है उसको फिर समझा बुझा के, जितना परिवार के कला में आपका हाथ हो उतना हाथ आप खींच लो, उतना प्रतिशत तो कला का मार्ग मुखी जाएगा। और कला धन की कमी के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, विचार न मिलने के कारण, कला का मूल है अहंकार। मैं जो कहूँ आँख मूंद कर व्यक्ति सामने वाला मान ले। कला की जड़ तो यही है ना, अहंकृति। और अगर 24 घंटे में एक बार परिवार के सदस्य बैठे, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, एक दूसरे को कुशल पूछें और एक दूसरे के पर जो भ्रम पलता है उसको दूर कर दें। और कोई भूल हो गई हो बेखटके स्वीकार करके उसे दूर करने के लिए प्रयास करें। कोई कला नहीं हो क्या? 24 घंटे में एक बार परिवार के सदस्य बैठे, पहले तो 5-7 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर एक दूसरे को कुशल पूछें। आपस में बैठते नहीं, इसके लिए कला गांठें बढ़ती जाती। फिर कोई भूल हो गई हो, सामने वाला कहेगा ना तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। कोई भूल हो गई हो बेखटके स्वीकार कर ले, उसे दूर करने का प्रयास करें। कोई भ्रम हो गया हो, उस भ्रम को बड़े प्रेम से शांति पूर्वक आप दूर कर दीजिए। और कभी यह मत सोचें कि मैं जो कहूँ आंख मूंद करके व्यक्ति मान ले। आपका जो भाव है विनम्रता पूर्वक सामने रखिए परिवार के सदस्य के सामने। उसके बाद उन लोगों का सुझाव भी सुनिए। फिर लगता हो कि हमारे भाव में इतना शोधन होना चाहिए, शोधन कर लीजिए। क्या कला? राम राज्य देखना हो तो हमारे यहाँ करके देख। इस कलयुग में भी राम राज्य देखना हो तो हमारे यहाँ देखें। कोई पार्टी नहीं, कोई एक दूसरे के टांग खींचने वाले नहीं, सारे काम हंसी खेल से होते हैं। अब इतना बड़ा उत्सव हुआ मठ में, सचिव जी को कोई क्या तना हुआ क्या? पता ही नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला। और जिन लोगों ने दिनदार परिश्रम किया उनको भी पता नहीं चला, सब मिलजुल के। तो इसलिए हमारे यहाँ तो राम राज है, कोई ऐंठ अकर अहंकार है ही नहीं। तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। किसी पे देखो, अनर्गल किसी पे छावे नहीं, अनर्गल किसी को छाने दे नहीं, सीधी। और मर्यादा की सीमा में निभना निभाना जाने, कला हो गई। मर्यादा की सीमा में निभना जाने, निभाना जाने। जो निभना नहीं जानता, निभाना नहीं जानता, वो स्वर्ग को भी नरक बना देता। समझ? घर में रामराज लाना हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, मर्यादा की सीमा में निभो निभाओ। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए जो मैं करूं, मैं कह दूं, आंख मूंद के सब पालन करना। इस अहंकार के कारण मेरी बात कैसे टाली गई, मेरी बात कैसे टाल दी गई। अहंकार है ठक्कर के कारण कला होता है। इसीलिए सद्भाव पूर्वक संवाद के द्वारा सामंजस्य साधना चाहिए। अपनी भूल को बेखटके स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भ्रम अगर पल रहा है तो विचार पूर्वक प्रेम पूर्वक उसे दूर कर देना। घर नरक बन जाएगा तो समाज में कहीं भी, बाहर कोई पिट के भी आवे, घर वाले आंसू पोंछ दें तो कोई बात नहीं।
बाहर कोई फूल माला पहन के आ गए और घर में कोई उसका सम्मान ना हो तो कुछ। इसलिए निभना निभाना, मर्यादा की सीमा में निभो निभाओ। राम राज्य है, जो निभना नहीं जानता, निभाना नहीं जानता, वो नारी है, वो तो कला पैदा करेगा, वो चुचुंदर है, जहाँ जाएगा दुर्गंध फैलाएगा बस। और